नमस्कार, स्वागत है आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। आज मैं कक्षा 10 का मैथ शुरू कर रहा हूं और जो मैं आज चैप्टर बताने वाला हूं वो चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे। ये चैप्टर नंबर 8 है और ये चैप्टर एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का ये वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन आपको बहुत अच्छी जानकारी और आपको क्वेश्चन लगाने का तरीका भी बहुत आसानी से समझ में आएगा और कम समय में ही। ठीक है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँगा आपको और क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं आज चैप्टर 8 पढ़ा रहा हूँ, त्रिकोणमिति का परिचय। तो जो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसको मैंने यहाँ पर लिख रखा है, मैं इसको समझाता हूँ, देखेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैंने नोट्स बनाया है वैसे आप लोग भी नोट्स बनाएंगे तो आप लोग के लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है, ठीक, जैसे मैंने नोट्स बनाया है वैसे आप लोग भी नोट्स अगर बनाएंगे तो आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाएंगे। और आपको मैं ये गारंटी कहता हूँ कि त्रिकोणमिति का परिचय में से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, आप क्वेश्चन करके आएंगे, चाहे वो 1 नंबर का हो, चाहे बड़े क्वेश्चन हो, कुछ कोई भी हो, उसको आप करके आएंगे। तो आप लोग को वीडियो अंत तक देखना है और आप कापी कलम लेके बैठे और जिस प्रकार से मैंने नोट्स बनाए उस तरीके से नोट्स तैयार करें। ठीक है, और वीडियो पे आप बने रहें। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करेंगे। देखो, सबसे पहले मैंने एक यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना रखा है। ठीक है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, यहाँ पर समकोण त्रिभुज जो बताया जाता है उसका चिन्ह इस तरीके से होता है। अगर इस तरीके से कहीं पर भी है वो समकोण त्रिभुज होता है और वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है यहाँ पर, इसको कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। इसके सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। ठीक है, और जो जो ये कोण होता है, अगर मान लो किसी कोण की बात हो रही है, जैसे कोण सी की बात हो रही है, तो उसके लिए यहाँ पर देखो, इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ठीक, ये चीज़ें हैं। और त्रिभुज तो ऐसे बहुत सारी होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पर बात करेंगे समकोण त्रिभुज की, ज़्यादातर इसमें बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कितनी चीज़ें समझ में आएगी। देखो, ये चीज़ मैंने यहाँ पर बना रखा है और यहाँ पर आप लोग के लिए नोट्स भी लिख रखा है कि कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। जैसे इस कोण की अगर बात करो तो इसके सामने वाली भुजा ये है, तो ये हमेशा लंब होती है। ये चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये चीज़ ध्यान नहीं रखेंगे तो आपसे गलतियाँ होंगी। अभी आगे आपको बहुत सारे ऐसे कंडीशन आएंगे जहाँ पर गलती होने का चांस रहेगा, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। 90 अंश के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है और जो बचा हुआ भुजा रहता है वो आधार होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो इस तरीके से आपको इतनी चीज़ें समझ में आएगी। अगर ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, ये चीज़ें अगर आप नहीं समझे रहोगे तो अभी आगे चल के गलतियाँ करोगे। तो ये अभी इंट्रोडक्शन पार्ट है, अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। क्वेश्चन कराऊँगा तो भी वो भी आपको समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद ये देखिए, मैंने एक और त्रिभुज बना रखा है। तो यहाँ पर जैसा कि अभी हमने बताया कि ये 90 डिग्री का कोण है और यहाँ पर ये थीटा हमने मान रखा है इस एंगल को। इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और इसके सामने वाला भुजा कर्ण होगा और ये बचा हुआ आधार होगा। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ फार्मूले याद रखने होंगे। तो देखो क्या फार्मूले हैं। साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ पर मैंने एक शॉर्टकट लिख रखा है, L/K और A/K, L/A। ठीक है, इस तरीके से इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लाल बटे कक्का के नाम से जानते हैं। ठीक है, लाल बटे कक्का से के नाम से इसको जानते हैं। ये फार्मूला याद करने के काम आ जाता है। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यल से लंब, के से कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, A/K। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, इसी प्रकार से कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, अर्थात कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब हो जाएगा। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, अर्थात ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से कॉट थीटा हो जाएगा टैन का उल्टा, आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पर देखो हमने फार्मूला यहाँ पर लिख रखा है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, जो कि आप लोग को ध्यान में रखना होगा। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और कॉसेक थीटा पर देखो इसी का उल्टा, अभी हमने बताया। ठीक, ये चीज़ें उल्टा होंगी। और इस तरीके से ये लाल बटे कक्का के माध्यम से भी आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। साइन, ये साइन का है, ये साइन का,
ये कॉस का, ये tan का, ठीक है। एल वाई के लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तभी आप लोग क्या कर पाओगे, सवाल को सही सही लगा पाओगे, अन्यथा गलती बहुत ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले आपका काम ये है कि इसको लिखना और याद करना, ठीक। हम लोग बढ़ेंगे आगे। ये वीडियो मात्र 10 से 15 मिनट की होगी, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं जाएगा, लेकिन इतने ही चीज़ में, इतने ही मिनट में आपको ऐसी जानकारी मिल जाएगी कि शायद आपको वहाँ पर 1 घंटा 2 घंटा देखने को मिलता। किसी भी दूसरे के चैनल पे जाएंगे तब कहीं पे जाकर इतनी जानकारी मिलेगी, लेकिन हम यहाँ पर आपको 10 से 15 मिनट में वो जानकारी दे रहे हैं और वो क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो अगर आपको समझ में आएगा तो मेरी बताई हुई चीज़ों को तो वीडियो को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर समझ में आया हुआ है, और इसी तरीके से आप वीडियो को कंटिन्यू रखें। अन्यथा अगर ये तरीका आपको नहीं समझ तो हमें वीडियो दूसरे तरीके से अपलोड करना होगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। कोसेक थीटा देखो क्या होता है, 1/sin थीटा, मतलब कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, सेक थीटा 1/cos थीटा, मतलब सेक थीटा को कॉस के फॉर्म में लिखना होता है 1/cos थीटा। कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा। इसी प्रकार tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, ये चीज़ ध्यान रखना। कॉट थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय आप लोग कक्षा 8, 9, 10, 9 में पढ़े होंगे, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, पाइथागोरस प्रमेय यही होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है फार्मूला, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्नावली 8.1 में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर प्रश्नावली 8.1 का जो है क्वेश्चन भी लिख रखा है और आंसर भी इस यहाँ पर लिखा है, तो आपको बारीकी से समझना है यहाँ पर, ठीक। तो चलिए देखते हैं। देखें लिखा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। sin A cos A और दूसरा है sin C cos C ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें हमें एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ, तो देखो मैंने एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लिया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है, जिसके ये 90 डिग्री है। तो इसके सामने वाले कह रहा है कि B हमने इसको माना है, B समकोण है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी, ठीक है। और यहाँ पर अभी आपको हम क्लियर कराऊंगा। तो AB बराबर कितना दिया है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, देखो 24 मैंने लिख लिया, और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ये भी हमने लिख लिया। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो हमें ये वाली भुजा दी हुई थी, ये वाली भुजा दी हुई थी, ये वाला नहीं दिया होता, तो इसको हमको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पर देखो लिखा है बी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 × 24 प्लस 7 × 7। देखो 24 का स्क्वायर 24 का 2 बार गुणा, और जब 24 का 24 में गुणा करेंगे तो 576 आ जाएगा, 7 का 7 में करेंगे तो 49 आएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा 625, और कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 625, और जब अंडर रूट में इसका मतलब जब वर्गमूल इसका निकालेंगे तो कर्ण बराबर आ जाएगा 25, ठीक है। कर्ण बराबर कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 25 लिख रखा, ठीक। फिर हमको जो ज्ञात करना था यहाँ पर क्वेश्चन 1 में, sin A बराबर लंब बटे कर्ण, sin A बराबर लंब बटे कर्ण। तो कुछ sin A मैंने एक त्रिभुज ऐसे बनाया, एक त्रिभुज ऐसे बनाया, ठीक है। एक ही बात हो रही है, चूँकि एक ही बात हो रही है तो ये वाला लंब हो जाएगा, और ये इसके सामने वाला तो कर्ण होता ही है, और ये हो जाएगा आधार। तो चूँकि क्या होता है sin A बटे लंब बटे कर्ण, तो हमने यहाँ पर इसको लंब ये हो गया और कर्ण ये हो गया, आधार ये हो गया। तो लंब कितना था 7 और कर्ण कितना था 25, तो यहाँ पर sin A बराबर कितना होगा 7/25, ठीक है, ये हो गया, ठीक। इसके बाद इसको आगे देखेंगे हम लोग। cos A पूछ रहा था, तो cos A बराबर क्या होता है यहाँ पर आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो आधार यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, आधार यहाँ पर 24 है और कर्ण कितना है 25 है। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है यहाँ पर cos A बराबर 24/25, तो ये हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। तो सेकंड वाला है यहाँ पर दूसरा, देखो sin C बराबर पता करना था, तो हमने क्या कर लिया, इस वाले कोण को यहाँ पर बना लिया sin C। तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। हमने बताया था कि किसी भी जिस कोण की बात होगी उसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और 90 अंश के सामने का कर्ण होता ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और आधार ये हो जाएगा आपकी बार। तो sin C बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब देखो मैंने आपकी बार इसको, जैसे कि सी की बात पहले ए की बात हो रही थी तब ये लंब था, अब ये सी की बात हो रही थी ये लंब है, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण, तो 24 बटे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक।
ये चीज़ें हैं। इसके बाद cos c आधार बटे कड़ होता है, तो आधार यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 7 और कड़ 25, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी क्रम में हम लोग देख लेंगे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर tan p ये चीज़ दिया हुआ है यहाँ पर। तो देखो ये चीज़ शायद दिया हुआ था, ये दिया होता, लंब दिया होता और ये कट दिया होता, ये आधार हमको निकालना था। तो हमने देखो पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है क्या होता है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ें हमको पता है। तो ये चीज़ अगर आपको भी पता है तो देखो हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया, ये 13 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, और बराबर इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो फार्मूला हमने रखा 13 का स्क्वायर प्लस 12 प्लस क्यू स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर जब करेंगे तो 169 हो जाएगा और 12 का 144 हो जाएगा क्यू का स्क्वायर। 169 माइनस 144 बराबर क्यू का स्क्वायर। तो क्यू बराबर 25 आ गया। अंडर रूट में यहाँ देखो ये जब स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में 25 आ जाएगा। तो क्यू बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। क्यू बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पर क्यू बराबर मैंने 5 लिख लिया। अब आगे देखेंगे यहाँ पर। तो चूंकि किसकी बात हो रही है, tan p हमें निकालना है यहाँ पर। ये देखो पहले tan p उसके बाद cot r निकालना है, ठीक है। तो tan p निकालने के लिए हमने क्या कर रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिया। tan p बराबर के देखो यहाँ पर इसके सामने वाला कड़ होता है, p की बात हो रही तो ये हो जाएगा लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार, ठीक है। तो tan p बराबर लंब बटे आधार। तो लंब भी यहाँ पर देखो क्या था, लंब 5 और आधार कितना है 12, तो 5 बटे 12 यहाँ पर निकल गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने cot r के लिए यहाँ पर बना लिया। तो अब की बार r की बात हो रही तो ये हो जाएगा लंब, ठीक है। तो cot r बराबर आधार बटे लंब होता है, ठीक है। ये tan p का tan का उल्टा cot होता है ना, तो आधार बटे लंब। तो आधार यहाँ पर 5 है और लंब 12 है, तो 5 बटे 12 हो जाएगा। फिर इस तरीके से हमको निकालना था क्या, tan p माइनस cot r। tan p की वैल्यू 5 बटे 12, cot r की वैल्यू 5 बटे 12, इसको जब घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पे मैंने समाप्त कर दिया। तो उम्मीद करूँगा कि आपको पूरा समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।